स्टार्ट करें। क्यों इतना हंस रहा है लंदन? और तू इतना क्यों हंस रहा है? तो दोनों हंस हंस रहे हैं। स्टार्ट करें। कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक में यू विल फाइंड देयर आर 3 चैप्टर्स इन दैट मॉड्यूल। एक है कोरिलेशन, एक है रिग्रेशन और एक है कर्व फिटिंग। बराबर? ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग। ठीक है, ओके, समझ में आया? समझा मैंने क्या बोला? ओके। अब यहां पे देखो कोरिलेशन, ध्यान देना। कोरिलेशन में दो चीज आपको देखने मिलेगा, एक मिलेगा कार्ल पियर्सन और एक मिलेगा स्पीयरमैन रैंक। कार्ल पियर्सन होता है स्मॉल आर एंड स्पीयरमैन रैंक होता है कैपिटल आर। दोनों का वैल्यू कभी भी +-1 के अंदर होना चाहिए, +-1 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा ये देख लिया, ये समझ लिया तो बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएगा। समझा? गेट? ठीक है, तो आर +-1, कैपिटल आर +-1। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप सम सॉल्व करोगे कार्ल पियर्सन का, तो देयर मे बी अ चांसेस व्हेनेवर यू विल बी हैविंग अ डेटा, कोई सपोज नंबर दिया है, हर एक का समझ लो M3 का मार्क्स दिया है, हाँ, किसी को KT है, किसी को क्लियर है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर सबका एवरेज निकाल सकता हूँ मैं, मार्क्स ऐड करके डिवाइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने। अब जब मैं डिवाइड करूंगा मुझे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर सपोज मुझे मिल गया 57, मुझे 57 मिल गया, तो 57 मेरा एक्चुअल मीन है, करेक्ट है? अगर मैं सम को 57 लेके ही आगे सॉल्व करता हूं, जो मेरा आया है मीन, उसे हम कहते हैं एक्चुअल मीन। लेकिन अगर यही 57 को मैं राउंड फिगर कर दूं, 60 कर दूं, तो मैंने राउंड फिगर कर दिया, उसे हम कहते हैं एज्यूम मीन। देन यू विल फाइंड इज टू फॉर्मूलाज फॉर ईच एंड एवरी मीन। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ XY अंडर रूट ऑफ समेशन X स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ Y स्क्वायर। वेल एज्यूम मीन का देख लो आप, ठीक है, याद तो आपको करना है, बता देता हूं कैसे याद करना है। ठीक है, समेशन dx dy माइनस समेशन dx अलग है, समेशन dy ये दोनों इनटू में है, इसको अलग कहा जाता है, एंड ये दोनों अलग अलग है, इनको अलग कहा जाता है। मतलब समेशन ऑफ dx इज डिफरेंट थिंग, summation of dy is different thing, and summation of dx dy is different thing. Don't get confused. Is that clear? Okay, so upon under root of ये summation of d square माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर अलग चीज है, ये और ये अलग है। अरे समझ रहे कि नहीं तुम लोग? गाइस देयर इज नो ट्रांसलेशन गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, मैं जैसे भी बोल रहा हूँ। तुम लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा रिप्लाई चाहिए, थोड़ा कम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भैया, समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dy एंड समेशन ऑफ dx इनटू dy, ये अलग चीज है। ठीक है, ओके, वैसे ही समेशन ऑफ dx बोलू या dx का स्क्वायर बोलू, ये दोनों भी अलग चीज है। समझ में आया? सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? चलो, ये हो गया एज्यूम मीन के लिए। अब आ जाते हैं स्पीयरमैन रैंक। स्पीयरमैन रैंक में R is 1 - 6 summation of d square n cube minus n, ये फॉर्मूला फॉर सिंपल, सपोज यहाँ पर सबको मार्क्स आया, ठीक है, सब लोग को 60 to 80 के बीच में आया 100 में से M3 में, ठीक है, ओके, अपने पास तो 80 में से 80 भी आया है, देखा, बातों बातों में एडवर्टाइजमेंट भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 बच्चों को 80 में से 80 आया है। ठीक है, सो 60 और 80 के बीच में कुछ बच्चे लोग हैं, उनका मार्क्स, अब मैंने सबको रैंक दे दिया, इसका 61 था, उसको 65 है। क्यों भाई 61 नहीं आ सकता तुझे? हाँ, आ सकता है, गेट ट्यूटोरियल में पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सपोज इसका कुछ मार्क्स है, उसका कुछ, इसको 63 है, उसको 70 है, इसको 79 है, सॉरी गलत आदमी को 79 बोल दिया। ठीक है, पॉसिबल, देखो आपको तो बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सबको कुछ ना कुछ मार्क्स है। ठीक है, अब क्या होगा, आप छोटे से बड़े नंबर से आप सबको रैंक देंगे, ऐसा समझो। ठीक है, तो किसी जिसको भी रैंक दिया 1 to 10, 10 लोगों का मार्क्स है, 10 रैंक दिया। तो जब जब कोई डेटा ऐसा होता है जहां पर मार्क्स रिपीट नहीं होता है, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।
जब कोई डेटा होता है यहाँ पे सबको अलग अलग मार्क्स, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी किसी का इक्वल मार्क्स हो, जैसे इसको 63 है, इसको भी 63 है, सॉरी, ठीक है, पॉसिबल, मुश्किल से पास हो गए, ठीक है, 63 और 63 दोनों का 63 है, बराबर। अगर दोनों को 63 है तो ये क्या हो गया, इक्वल मार्क्स हो गया, तो रैंक भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पर यूज करते हैं हम लोग ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, इसे हम कहते हैं को रिलेशन। ठीक है, ओके। तो पहले स्ट्रेट वे को रिलेशन के सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। कार्ल पियर्सन का करेंगे, स्पीयरमैन रैंक का भी कर लेंगे, बहुत इजी है, फटाफट फटाफट होगा। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, आपको सब फटाफट समझ में आया। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बस आप देखो। इज दैट क्लियर? कुछ लिखना नहीं है। आज हम लोग ये टॉपिक देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, कल की बात करूंगा तो आज बुरा मान जाएगा, ठीक है। कल की बात बाद में करेंगे। कल हमने क्या लिया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया था हमने। चलो बस यहाँ देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया है और बोला कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जब भी मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल आर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्मॉल आर की, ठीक है, ओके। चलो, तो स्मॉल आर की बात चल रही है, मुझे पास डेटा दिया है एक्स और वाई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सम सॉल्व करने से पहले सोल्यूशन, ठीक है, ओके, तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे जी, क्या मैं सेलेक्ट करके इसको लोन बनाया, लोन कहाँ बना, ये नहीं बना थे, चलो जान दो। कॉपी कहाँ है, लोन है रे, हाँ, ठीक है। फिर इसको flip- ऐसा नहीं हो सकता, जाने दो, टाइम वेस्ट होगा। चलो, एक्स लिख रहा हूं मैं, एक्स लिख रहा हूं पहले। एक्स क्या है बेटा? 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, देख रहा था तुम लोग है कि नहीं, 31, 33, 35, 36। हाँ, उसके बाद वाई, वाई क्या है? 18, 22, 29, 30, 32। क्या बात है, ठीक है, ओके, है ना। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला मेरा काम क्या है, हमेशा डेटा देने के बावजूद भी मेरा काम है एक्स बार पहले निकालना। एक्स बार मतलब सबको ऐड करो और डिवाइड बाय जितने नंबर है वो करो, फटाफट करो। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, आपका भी हो जाएगा और इसी बहाने हम
सम्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सीपी सीपी भी टाइम है ना, ये सम कर लेते हो, ठीक। कितना है 301 डिवाइड बाय कर लो, कितने नंबर्स हैं? 3 3 6 3 9 1 10। 301 डिवाइड बाय 301 आ रहा है क्या, पहले ये बताओ। 311 आ रहा है, ठीक है। 311 डिवाइड बाय 10 करो तो कितना हो गया 31 पॉइंट। आप इसका राउंड फिगर ले लो, क्योंकि पॉइंट में सम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत किसको होगा, आपको होगा ना। आपको यहाँ पे खुद दिमाग लगाना कि भाई मैं इसको एक्चुअल लेके सॉल्व करूँ कि एज्यूम लेके सॉल्व करूँ। आप मुझे बताओ इसको एक्चुअल लोगे एज्यूम लोगे? एज्यूम कर लो, और एज्यूम करोगे तो कितना करोगे, राउंड फिगर कर लो 30। समझ में आया, ठीक है। एज्यूम एक्स बार एस, समझ में आया, ठीक है। चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, वाई बार बताओ। वाई बार कितना है 257 बाय 10 था, तो ये हो गया 25.7। तो इसका वाई बार मैं कितना एज्यूम करूं, 25 ले लो। समझ में आ गया, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया है। तो अब मैं सम को जब सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और यही हो जाएगा dx का स्क्वायर। समझ में आएगा, वैसे ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, फिर हो जाएगा dy का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा अभी बोलो मुझे। x माइनस एक्स बार 30 कितना होगा माइनस, उसके बाद माइनस 27 30 30 ये, हाँ तो समेशन ऑफ dx कितना हो रहा है, ऐड करो इसको फटाफट फटाफट। ये कितना आ गया 11, चलो बहुत बढ़िया। ये कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है पक्का, सबको आ रहा है ये, सबको आ रहा है क्या ये, बराबर। चलो अभी डीवाई वाई दिया है, डीवाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डीवाई मतलब क्या हो गया बोलो फटाफट, 18 माइनस 25 मतलब, ठीक है ठीक है। हाँ तो समेशन ऑफ डीवाई कितना हो रहा है, कितना 7, और ये समेशन ऑफ डीवाई का स्क्वायर कितना हो रहा है पक्का। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, हो गया सॉल्व करके पूरा सम हो गया मैन। हमने पूरा सम सॉल्व कर लिया है, मजाक मजाक में वी हैव कंप्लीटेड द सम। मतलब कितना इजी है सोचो, हाँ कितना मासूम था वो, और क्या से क्या हो गया, ठीक है। अरे हाँ है ना, हाँ तो इसमें भी एक चीज जो बच गया, नहीं देखो मुझे जो बताना वो जरा समझो, वो करेंगे। अब हम जाएंगे हमारे फॉर्मूला पे, हमारा फॉर्मूला एज्यूम इन क्या है ना, तो समेशन ऑफ dx इंटू dy रह गया है। हमारा जो फॉर्मूला रहता है ना वही मेरा रिक्वायरमेंट होता है, समझ जाना, ठीक है, वही मेरा कॉलम होता है। अभी समेशन ऑफ dx निकाल लिया है, dy निकाल लिया है, डी स्क्वायर भी निकाल लिया है, dx भी है, उसका स्क्वायर भी कर लेंगे, सब है। ये नहीं है तो ये भी कर लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे dx इंटू dy, मतलब कौन सा आएगा, -7 इंटू -7 49, माइनस इंटू -3 9 4 1 0
1 9 20 30 63। तो यहां पर आपको मिल जाएगा समीशन ऑफ dx dy। कितना आ रहा है बोलो? 186। तो ये भी आ गया, समझ में आया? अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है? अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू dy अपॉन n, बराबर है? फिर ये अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वायर बाय n। सेम चीज हम लोग करेंगे किसके लिए? y के लिए। तो ये हो गया y का स्क्वायर dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। करेक्ट है? देख लो, है ना? अब पुटअप कीजिए, r की वैल्यू निकालिए। तो r समीशन ऑफ dx dy कितना है? 186 माइनस समीशन ऑफ dx इंटू dy, मतलब समीशन ऑफ dx मतलब 11 इंटू 7। समझ रहा है कि नहीं? अपॉन n कितना है अपना? 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ dx का स्क्वायर मतलब ये 215 215 माइनस समीशन ऑफ dx का स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर। अरे समझ रहा है कि नहीं? डिवाइड बाय 10। सेम चीज हम लोग इसके लिए भी करेंगे, dy के लिए भी। समीशन ऑफ dy का स्क्वायर मतलब 163 माइनस dy कितना है? 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। इसको कैलकुलेटर में मतलब डालो और मुझे r का वैल्यू बताओ कितना हो रहा है फटाफट। अरे अभी तो समझा है क्यों हमने एज्यूम लिया। लिख के आ गया तो लिख के आ तो वही करना पड़ेगा। बोल दिया आपको इसको एक्चुअल से ही सॉल्व करो तो एक्चुअल से ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे यू हैव टू यूज योर ब्रेन। सी वी आर गेटिंग x बार y बार इन पॉइंट, सो द इजीएस्ट वे टू सॉल्व बाय टेकिंग राउंड फिगर। सब में सेम आंसर आएगा 22.48। ठीक है 22 पॉइंट। आज ये पॉसिबल ही नहीं है। बताओ, प्लस माइनस 1 के अंदर आना चाहिए बेटा। अंडर रूट बराबर डाला है क्या? हाँ बस। कितना आ रहा है? 0.995। हाँ यस 0.995। क्या हो गया देखो, इतना क्यों हंस रहा है? आर आ गया मतलब ये राइट है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 1 के अंदर है। अभी ध्यान दो, मुझे आपको क्या बोलना है जरा समझो बच्चों। बच्चे सुनो, ये तो हो गया। अब इसका डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जाओ, फटाफट जाओ, चलो जल्दी कैलकुलेटर में जाओ। कैलकुलेटर में जाने के बाद ये वाले कैलकुलेटर में आप देखो कैसे करोगे। ये वाले कैलकुलेटर में मैं आपको बता देता हूं, फिर वो भी बता दूंगा। पहले ये जाओ, इसमें जाओ आप। सबसे पहले स्टैट्स में 3 नंबर स्टैट्स में जाएंगे, ठीक है? स्टैट्स में जाने के बाद आपको देखो क्या दिख रहा है। 1 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है और 3 नंबर दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, तो आपको 2 नंबर पे जाना है। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर दबा दिया। आपको ऐसा आएगा एक्स और वाई। आपको एक्स में एक एक वैल्यू पुट करनी जो क्वेश्चन में दिया, और वाई में एक एक वैल्यू पुट करनी जो क्वेश्चन में दिया है। समझ में आया? ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है। तो अभी एक एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे फटाफट एक्स और वाई का। तो क्या है? 23 27 28 29 30 31 33 35 36 39। 10 नंबर मैंने डाल दिया। अब y का डालेंगे 18 22 23 24 25 26 28 29 30 32। ठीक है? ओके, मैंने ऐसे x और y के 2 वैल्यूज डाल दिए। समझा? ओके, जैसे मैं डाल दूंगा मेरा काम है एसी दबा देना। एसी
जैसे ही मैं एसी दबाता हूं तो ये डेटा दोनों सेव हो चुका है। क्या हो चुका है? समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, 1 के ऊपर एक छोटा सा स्टैट्स लिखा है, 1 के ऊपर, तो येलो में लिखा है, मतलब शिफ्ट करके दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट 1, तो शिफ्ट 1, जैसे मैं शिफ्ट 1 दबाऊंगा तो मेरे पास एक ऐसे 6 ये आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, और उसके आगे क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 नंबर पे जाना है। 5 नंबर पे जैसे ही जाएंगे आपको स्मॉल आर मिलेगा, मिला? स्मॉल आर, इसी दबा के शिफ्ट 1 दबाओ। नहीं, आपका तो बेटा वो कैलकुलेटर अलग है। हाँ, तो 3 नंबर पे गया, 3 नंबर दबाया, मुझे आर का वैल्यू आ गया 0.9955। मतलब मैं यही सेम चीज कैलकुलेटर में डाल के पहले ही आंसर निकाल के रख सकता हूं। समझा? कैलकुलेटर में पहले आंसर निकाल के रखने का, सॉल्व करके दिखाने का, आंसर आ गया, खत्म कहानी। 5 नंबर, 5 5 नंबर लेने का, 5, शिफ्ट 1 दबा के 5 नंबर, उसमें स्मॉल आर आएगा, देखो। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? समझ में आया? कैलकुलेटर में कैसे करते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेटर में कैसे करते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कर लिया। ओके, अब नहीं, रुक जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो। ये अगर मुझे एक्चुअल मीन से करना पड़ता, सपोज एग्जांपल, आपको यहाँ पर एक्स बार आता 31 और वाई बार आता 25। एग्जाम्पल, हाँ, नहीं तो देखो पॉइंट में सपोज यही एक्चुअल वैल्यू है, मैंने राउंड फिगर नहीं किया है, और एक्चुअल वैल्यू में सॉल्व करता है, एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे आता, उसका स्क्वायर करता, वाई माइनस वाई बार 25.7, इसको सॉल्व करता, आंसर आता। एक्चुअल अगर आप लेते तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो उसमें क्या खाली चाहिए? समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। समझ में आया क्या? अब आप बोलेगे सर यहाँ पे dx है, यहाँ पर x है, नाम खाली चेंज है। ये x भी क्या है? dx ही है। ये y भी क्या है? dy ही है, खाली नाम अलग अलग है। ठीक है, ये x इंटू वाई मतलब यही हो गया। समझा क्या? ठीक है, खाली नाम अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि अगर ये एक्चुअल मीन से आए तो और इजी है, एज्यूम मीन से कर लिया तो भी बहुत इजी है, सब इजी है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तू समझा? तू नहीं समझा? समझा? ठीक है। अब इतना होने के बाद आपका काम क्या है? जैसे ये हो गया, अगर यही सम आपको बड़ा आ गया, बड़ा मतलब x दिया है 2300, y दिया है 2700, y मतलब सॉरी, ये और दूसरा वाला वैल्यू 2800, 2000 मतलब बड़ा नंबर दिया है। तो अगर सब हंड्रेड्स में दिया है तो क्या मैं डिवाइड बाय 100 कर सकता हूँ? डेटा छोटा कर सकता हूं ना? अगर यही y आपको सब 1800, 2200 ऐसा दिया है तो मैं डिवाइड बाय 100 कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 100, y माइनस वाई बार डिवाइड बाय 100। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला आपको स्टेप डेविएशन में यही यूज करना है, एक्चुअल मीन का यूज करना है। बट मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ वो क्या था, कि बड़ा नंबर आया तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में स्टेप डेविएशन लिखा होगा, so don't get confused. Step deviation is something where the data is given in big numbers and you can divide equally with all the numbers. समझा कि नहीं? अरे समझा? नहीं इसमें ठीक है, हाँ बोल। हाँ, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज इज, खाली नाम अलग है, काम इज द सेम थिंग। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ये एक्स इंटू वाई मतलब यही है वो। समझा ना? आराम खाली चेंज है, खाली फॉर्मूला कंफ्यूज ना हो इसीलिए। काम दोनों में सेम ही है। ठीक है, डिफरेंस खाली इसमें इसमें आपने एक्चुअल मीन लिया है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपने एज्यूम किया तो ये यूज करोगे। समझ ला? ठीक है, ओके। तो ये पूरा सम हमने कर लिया है कार्ल पियर्सन का। ऐसे एक और सम हम करेंगे किसका? आई होप आपको इसका कार्ल पियर्सन अगर ये एज्यूम वाला कर लिया तो एक्चुअल तो आ ही जाएगा ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे स्पीयरमैन रैंक का सम।
ये देखो यहाँ पर, ये वाला फटाफट कर लेते हैं। कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक। अभी देखो वो क्या था, स्मॉल आर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या है, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना। रैंक आ गया मतलब कैपिटल आर। अरे हाँ या ना, ठीक है। इसको भी वैसे ही आप कैलकुलेटर में डाल के इसका आपका आर का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। सबका डेटा दिया है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इधर रैंक 1 दे दिया मैंने, इधर रैंक 2 दे दिया, ठीक, मतलब रैंक का नंबर दे दिया R1। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं छोटे से बड़ा देखूंगा। छोटा नंबर कौन सा है, 12 के बाद, उसके बाद, ठीक है, 1 से 5 हो गया। कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया, रैंक दे दिया मैंने, छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा, ओके। अब ये क्या होगा, डी क्या होता है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 मतलब 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। अरे 2 माइनस 4 कितना होता है, -2। अरे क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। 2 माइनस 4 किया तो -2 हो जाए, -2 का स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद 3 माइनस 2, हाँ 1, ठीक है, 1, क्या बात है, ठीक है, 16। समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकाल सकता हूं मैं, ऐड करो, 16 16 32, 33 34 30, करेक्ट है इतना। ये हमको आ चुका है और हमको यही चाहिए। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, देखो जब इक्वल रैंक नहीं होता, एक भी इक्वल दिखा, कुछ भी नंबर इक्वल दिखा उसमें, कोई भी डेटा में ऐसा इक्वल दिखा नहीं दिखा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। तो एन अपना कितना है इसमें, एन देखो 1 2 3 4 5, तो एन अपने को 5 मिल चुका है। आप आर निकाल लेंगे, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 इंटू 38 अपॉन 5 क्यूब माइनस 5। कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, फटाफट बताओ। मैं जब तक सोचू, मैं आगे बोलूं, आपका कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए। और आप ऐसे ऐसे करके देखो ना बेटा, तो आपको देखेगा भी। हैं, -0.9 है, क्या है, माइनस -0 सबको यही आ रहा है, ठीक है। यस सुमित माय फ्रेंड, आई एम कमिंग मैन। सीपी M2, सॉरी M4, ठीक है। ये आर आ गया, ठीक है। अरे समझा कि नहीं यार, ये क्या प्रॉब्लम है बे। तो मारूंगा ना बेटा। कौन सी दुनिया में हो तुम, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, हाँ। अरे मैंने अभी बोला कि ये क्वेश्चन स्पीयरमैन रैंक 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 रैंक। अच्छा क्या बोल रहे, नहीं नहीं इसका बात सुनना पड़ेगा, अब कभी कभी गरीबों का बात सुनना चाहिए। हाँ बोल। कैलकुलेटर में सेम डेटा डालेगा, वैसे जैसा डाला था वैसे डाला, हाँ चलेगा, कैपिटल आज ही मिलेगा। वो बोलने के लिए बोल रहा था वो। ठीक है बेटा, ये मैं रिटर्न रखता हूँ, ठीक है। चलो समझ में आया। तो ये आपका कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट रैंक भी हो गया। पॉज करो इसको, प्रथम खाली पॉज कर, वो रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर। ये वाला सम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट रैंक का ही है, बट ये रिपीटेड रैंक वाला सम है। कैसे समझेगा रिपीटेड रैंक है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तब समझेगा, और डेटा जो रिपीट हुआ तब समझेगा ना, ठीक है। कैसे, यहाँ पे रैंक दे रहे हैं हम लोग, जस्ट यहाँ पे देख, सब लोग का ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। R1 R2 ऑप्टिन रैंक बोला है तो समझ जाओ, ज्यादा सोचो मत, ठीक है।
हाँ, पहले तो छोटे से बड़ा स्टार्ट करो। रैंक 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, बराबर। उसके बाद 18 रिपीटेड है, तो क्या करने का, कभी भी याद रखना कितने नंबर है टोटल, इसमें नंबर कितने हैं, 6। रैंक कभी भी 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, 1 2 3 हो गया, ये 4 और ये 5, तो 4 + 5 कितना होता है, कितने रिपीटेड है, 2, तो 9/2 कितना हो गया, ये दोनों का रैंक कितना है, समझ में आया। और यहाँ पे डायरेक्टली आएगा 6, क्योंकि 4 और 5 यूज हो चुका है। समझ में आया, समझ में आया बेटा। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, हाँ, गलत किया तो हंस रहा है, और अगर राइट करेगा तो तू क्या करेगा, हाँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब R2 छोटा नंबर कौन सा है, 1 2, उसके बाद 25 3 बार है, सो 3 4 5, तीनों ऐड करो, 3 + 4, अच्छा क्या बात, 7 + 5 12 हो गया। 12 डिवाइड बाय कितने रिपीटेड है, 3 रिपीटेड है, तो 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हुआ, तो ये 4 4 4 और डायरेक्टली 6, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये n n कितना है अपना, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, d², क्या है, d²। ये डिस्टर्ब मत करो हाँ मेरे को, हाँ। तो क्या हो जाएगा ये बोलो, 1 - 1, अच्छा, 4.5 - 4 मतलब 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, यहाँ पर भी 0.25, यहाँ पर 9 4, तो समीशन ऑफ d² मिल जाएगा ना। n तो अपने को 6 है, कितना हो गया ये, हाँ कितना, 13.5। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, M1 का मतलब जो पहला नंबर रिपीट हुआ वो कितनी बार रिपीट हुआ है, और जो दूसरा नंबर रिपीट हुआ कितनी बार है, समझ में आया, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा मैंने, देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर्मूला है 1 - 6, खाली पहले d² था, लेकिन अब क्या हो गया, d² प्लस 1/12, m1 माइनस m1, फिर प्लस डॉट 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 है तो 1/12, m2³ माइनस m2 प्लस 1/12, m3³ माइनस m3, ध्यान है तेरा, प्लस 1/12, उसके बाद आएगा m3 के बाद क्या आता है, m4 नहीं m4, ठीक है। अब देखो, हाँ चलो यहाँ पे बताओ, अब ये हो जाएगा r 1 - 6 समेशन ऑफ di का स्क्वायर प्लस 1/12, m1³ माइनस m1 प्लस 1/12, m2³ माइनस m2, बस इतना ही रहेगा, डॉट 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 नहीं आएगा क्योंकि दो ही है, अपॉन n³ माइनस n, बराबर। हाँ तो लिख लो चलो फटाफट, क्या हो गया ये r 1 - 6 समेशन ऑफ d² कितना है, 13.50 प्लस 1/12, 2³ माइनस 2 प्लस 1/12, 3³ माइनस 3, समझा ना, अपॉन क्या है भाई, कितना है, 6³ माइनस 6। चलो आर कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, 0.54, गॉट इट, ठीक है पक्का। तो ये इसका आंसर है, खत्म। अब ऐसे और ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड दे सकते हैं, कर लेने का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, कोरिलेशन। अब आ जाते हैं हम लोग रिग्रेशन पे, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, रिग्रेशन पे। सबका ध्यान यहाँ पे, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया, ब्लर कैसा पॉसिबल है ब्लर, ठीक है, ब्लर
समझ में आया? ठीक है, प्रॉपर है। पहले तू तो प्रॉपर कर ले अपना बाल। मेरे को उसका ही याद है, तेरे को देखता तो। वो तो उसने आज टोपी नहीं पहना है। पहना था क्या? अच्छा। लेकिन यू विल गेट अ रोल, कि वो तो ऐसा उठा के एंड देन शूट करने का, मालूम है? उसको नहीं काटने वाला तू, ऐसे ही है। पूरा प्लानिंग ऐसे से रहेगा। चलो बस, अब स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का एक और टॉपिक। क्या है रिग्रेशन? रिग्रेशन में ना आपको है ना 5 मार्क वाला सम और 6 मार्क वाला ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बहुत आता है। ठीक है, या तो 8 मार्क के लिए बहुत कुछ दे देता है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका पूरा समय हमने ये जो कर रहे हैं ये तो करेंगे हम लोग। फिर एक दिन है ना हम लोग क्या करेंगे, रात में ही पूरा टेक्स्ट बुक में क्या क्या समय वो बता दूंगा फटाफट, तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व पहले यहाँ पे करना सीख लेते हैं, फिर वो पूरा वैसा कर लेंगे। अरे हाँ, आ, ठीक है। तो रिग्रेशन में लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स होता है, एक एक्स ऑन वाई होता है। तो वाई ऑन एक्स मतलब वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स ऑन एक्स के लिए एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। उसके बाद ये देखो बी वाई एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई, नीचे एक्स तो नीचे एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद रखना। समेशन एक्स, समेशन ऑफ एक्स वाई तो ऊपर है ही, नीचे कैसे पता चलेगा, कैसे याद रहेगा? बी वाई एक्स के लिए नीचे एक्स, एक्स वाई के लिए नीचे वाई, समझा? ऐसे आपको याद रखना। उसके बाद है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जो x का कोफिशिएंट है वो y ऑन x है, बी वाई ऑन x। जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, बी एक्स ऑन y। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तब हमको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। समझ में आया? तब हमको क्या मिलता है? तो बी वाई एक्स is also r upon sigma y by sigma x, bxy is also r sigma x upon, कैसे याद रखेंगे इसको, x ऊपर y नीचे। समझ में आया? ठीक है, हाँ बेटा। टूट गया? तोड़ू? हाँ, समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने यहां पर एक चीज लिखा, देखो, टेबल वाले सम। मतलब अगर आपको टेबल वाले सम आए, टेबल मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने किया x किया y किया, ऐसे सम आते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने मार्क किया वर्ड प्रॉब्लम वाले सम। अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले सम आते तो हम ये कंसेप्ट, ये वाला फॉर्मूला, समझा? इतना रेक्टिफाई करके दिया हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। गेट? ठीक है, अब इसके ऊपर सम्स करते हैं। ठीक है, डिग्रेशन के एक सम में ना सब सम आ जाए ऐसा कुछ सम देता हूं मैं। ठीक है, ओके, पूरा कंसेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है,
चलो यहां देखेंगे ये वाला सब, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या बोला है आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहां ध्यान देंगे। टू रिग्रेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, टू इक्वेशंस आर गिवन, फाइंड मीन ऑफ एक्स एंड वाई and coefficient of correlation between x and y. So how to find out the mean of x and y? आपको ये दोनों ही simultaneous equation को कैलकुलेटर में डालो, डालने के बाद एक x का वैल्यू मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा, वही आपका मीन है। सबको पता है ना गंगाधरी शक्तिमान है, बस वही वाला सीन है, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, मीन ऑफ x एंड y। तो मीन ऑफ x एंड y इज हाउ मच, कैसे करेंगे, सॉल्व simultaneously थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 26 एंड 6x प्लस y इज इक्वल टू 31, बराबर है। ठीक है, तो इसको डालो कैलकुलेटर में, डालो तो क्या आ रहा है, x 4, यही 12 हो गया, 7 यही हो गया, खत्म। ये क्या हो गया, मीन। समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी है कुछ भी करते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। उसके बाद सेकंड वाला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब ये कैसे निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट यहाँ पर इंक्लूड होगा। देखो सबसे पहले तो ये दिया है, क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x के टर्म्स में ले रहा हूँ, ध्यान देना, इसको x के टर्म्स में ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 26 माइनस 2y, तो x क्या हो गया, 26/3 माइनस 2/3 y, बराबर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ध्यान देना इधर सारा, x a प्लस बी वाई, बराबर, ऐसे है ना। हाँ, तो ये जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये क्या मिल रहा है, ये जो मिलेगा ये क्या है, x1y ना, ये क्या मिलेगा, bx, कितना मिलेगा bxy, -2/3। वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 6x प्लस वाई इक्वल टू 31, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। तो इसको अभी आप इसको x के टर्म्स में लिया ना, तो इसको y के टर्म्स में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 31 माइनस 6x। तो हमको इधर पे सीधा पता चल रहा है कि अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर, यहां पर भी कंपेयर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, करेक्ट है, बी वाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -6। अब मैं आर निकाल रहा हूं, जरा ध्यान देना, आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब क्या हो गया ये, -2/3 -6, बराबर। कितना आ रहा है यार, अरे 1 जा 2 जा 2 to 4, कितना आ गया, 2 आ गया ना। पॉसिबल है क्या, क्या होना चाहिए आर की वैल्यू, +- 1 के अंदर, ये क्या आ गया 2। तो मैं ऐसा लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे, आर सपोजिशन और आर अजम्पशन
is wrong because r cannot be plus minus greater than प्लस माइनस वन। समझ में आया, ये रीजन है। ठीक है, तो अब ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे, फिर निकालेंगे कैसा? आपने ऐसा किया ना, आपने इस इक्वेशन को x के टर्म्स में लिया था, इसको y के टर्म्स में लिया था, अब उल्टा कर देंगे। इस इक्वेशन को किसके टर्म्स में लेंगे? और इसको, तब जाके आपका आंसर आ रहा है क्या प्लस माइनस वन, चेक करें। ऐसा आता है वैसे, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे करेंगे? हाँ बोलो। हाँ बेटा बोलो। चलो, क्या है, वापस से लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 एंड 6x प्लस y इज इक्वल टू 31। इसको y के टर्म्स में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 26/2 माइनस 3/2x। ये हमको सीधा पता चल रहा है कि ये क्या हो गया, byx, y on x, करेक्ट है। by on x क्या हो गया, -3/2। वैसे ही इसको अब x के टर्म्स में लेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 6 एंड 1/6y। तो ये क्या हो गया सीधा, bxy विच इज -1/6। करेक्ट है इतना? हो गया, r निकाल लो, अंडर रूट ऑफ byx इंटू bxy अंडर रूट ऑफ -3/2 एंड -1/6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जा 2 जा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। हाँ, तो अंडर रूट क्या है, 1/2 है ना, मतलब पॉइंट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सिंस बोथ bxy एंड byx आर नेगेटिव, therefore r is -0.5। ऐसे तो आपको हर बार पॉजिटिव मिलेगा, r क्या बोले तो प्लस माइनस वन के अंदर है ना, समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? ऐसे तो आपको हर बार देखो, एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो क्या करते हैं, माइनस तो आ ही आता है अंडर रूट के अंदर, है ना। तो अगर दोनों प्लस है तो r पॉजिटिव आएगा, एक भी प्लस माइनस हुआ तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव रहा, सॉल्व करके तो प्लस हो रहा है लेकिन r आपको नेगेटिव लेना है, अगर bxy byx दोनों नेगेटिव रहेगा। समझ में आया क्या? यहाँ पे लिखा सिंस बोथ आर नेगेटिव देयरफॉर r इज आल्सो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा हो गया। अब क्या बच गया इसमें? हाँ, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो ठीक है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू हाउ मच, 12। करेक्ट है इतना, है कि नहीं? तो अब ये क्या होगा, देखो मुझे एक बात बताओ, हमको निकालना है y व्हेन x इज इक्वल टू 12। जब मुझे निकालना है x इज इक्वल टू 12 के लिए तो मैं कौन सा यूज करूंगा, जो एक्चुअल में राइट आया है असम्पशन, ये वाला नहीं, ये वाला इक्वेशन y वाला लूंगा मैं, समझा? तो y का इक्वेशन क्या है भाई, 26/2 माइनस 3/2x, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3/2 इंटू 12, ये कैंसिल होके 6 हुआ। y इज इक्वल टू 13 माइनस 18, बराबर? समझ में आया? समझा कि नहीं? तो ये हमको क्या आ गया, y। एक और चीज बोला क्वेश्चन में, देखो, फाइंड सिग्मा y इफ सिग्मा x इज इक्वल टू 3। करेक्ट है इतना, सिग्मा x इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, byx इज इक्वल टू r सिग्मा y बाय सिग्मा x। कुछ भी ले सकते हो, bxy वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो। bxy में क्या होता है, r ऊपर x नीचे y, ये yx है तो ऊपर y नीचे x, समझा? तो अब ये क्या हो जाएगा, byx कितना आता है अपने को, देखो -3/2, r कितना है अपने को -0.5। करेक्ट है इतना? उसके बाद सिग्मा y निकालना है और सिग्मा x दिया है 3। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है ये तो माइनस माइनस चला गया, ये 3 3 अच्छा ये 0.5 मतलब ये हो गया 3/2
इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई बाई सिग्मा 3, करेक्ट है इतना? ये 2 हो गया कैंसिल, 3 3 जा, तो सिग्मा वाई कितना आ गया? समझ में आया? तो ऐसे पूरा मिक्स होके आता है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए, कभी कभी 6 मार्क के लिए वर्ड प्रॉब्लम आता है। समझ में आया? कितना इजी है ना? ठीक है, आई होप एक एक चीज मैंने जो समझाया आपको समझ में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सम आते हैं एग्जाम में। ओके, समझ में आया? अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ये जो आप बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स कर रहे हैं, इसका नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स। तो कभी अगर क्वेश्चन में टेंजेंट लिख के आ गया तो समझ जाना ये दिया। अरे हाँ या ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया ना पक्का? एक क्वेश्चन दिया है, अभी बता देता हूं। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x, if the tangent of the angle made by the line of regression y on x, क्या बोला है? मतलब कौन सा? ये वाला y on x is 0.6। कितना दिया इसका वैल्यू? उसके बाद यही करना है। समझ में आया? इफ द टेंजेंट की बात क्या मतलब? इन दोनों में से होगा। y on x बोला है तो ये, x on y बोला तो ये, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना। समझ में आया? ठीक, क्लियर है? ओके, अब ये हमने जो किया, हमारा यहाँ पर क्या खत्म हो गया भाई? रिग्रेशन। क्या खत्म हुआ? ठीक है, अब क्या बच गया? कॉफिटिंग। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, पक्का समझ में आया ना? ओके, हाँ, कर कंट्रोल, हाँ। इधर क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन पेपर में, और बाप रे ये क्या हो गया? ला ला इधर ला। ठीक है, ये भी करने वाले, शेयर ये करता हूँ मैं। वो क्या बोल रहा है मालूम है? वो कैसे समझेगा मालूम है? जब ये करेंगे ना तो वो समझेगा, इसलिए पहले ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो पहले किया वो क्या था? रिग्रेशन। उसे हम कहते हैं लाइंस ऑफ रिग्रेशन भी। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ रिग्रेशन मतलब दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। ए, समझा कि नहीं? तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो कर्व फिटिंग में भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। तो ये कर लेंगे ना, वो फटाफट आएगा। समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे दिया है आपको, वो क्या है? कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? समेशन ऑफ y ना प्लस b समेशन ऑफ x। ओके, फिर ना चला जाएगा, ठीक है, मतलब n चला जाएगा, फिर बचेगा a, x मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो गया एक्स वाई, n चला गया, समेशन ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया कैसे याद रखना है? पैराबोला के लिए देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है। आप इसमें समेशन अप्लाई करो, समेशन ना, ठीक है, एन ए बराबर, अरे हाँ या ना? हाँ, प्लस बी समेशन ऑफ x प्लस सी समेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया। अब हर एक में x मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये एक्स वाई हो गया, इधर से ना हट के हाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a, x हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, एक और x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये समेशन a x स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, पावर 4 हो गया। समझ में आया? रट्टा हो गया? अरे इजी है यार, अरे एकदम इजी करके देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स। जो भी आपके फ्रेंड्स है, भाई बंधु जो भी है, उनको सीधा बोलने का भाई क्रैश कोर्स हो, रेगुलर कोर्स हो, अभी M3 का कोर्स जब चालू होगा, एग्जाम एडवर्टाइजमेंट टाइम, ठीक है, जो चालू होगा तो आप आपके फ्रेंड्स को बोलो भाई फर्स्ट ईयर है मतलब गेट ट्यूटोरियल्स। M3 डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे अगर उनको M3 निकालना है तो गेट। समझ में आ गया? अगर किसको 80 और 80 लाना है तो भी गेट ट्यूटोरियल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर टाइप के बच्चों को सिखाएंगे। जिसको केटी क्लियर करना है, जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, उनको भी गेट ट्यूटोरियल्स। वो अपने साथ जो काम कर रहा है गिरीश, उसको M3 M4 दोनों साथ में निकला। ऐसा नहीं कि गेट ट्यूटोरियल ज्वाइन कर ले तो क्लियर हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अरे सर तो एकदम बाबा,
सर अपना काम करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, लो लेवल तक जाके समझाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए, बट आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है? ओके, चलो अब यहां पर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का एक आधा सम ले लेंगे। फिर चलो ये सम देखो, ये सम हम लोग, इसमें भी तीन मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एक्चुअल मीन, और एक है एज्यूम। तीनों से करेंगे सर, ठीक है? ओके, हेलो, यस, ओम, कौन सा ओम है, जादू वाला ओम ओम ओम? देखो यहाँ, तो फिट अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें दो तीन सम आते हैं, मैं तीनों ही मेथड से आपको बता देता हूँ, बहुत इजी। क्या हुआ ईशान, एकदम मायूस हो गए? सब ठीक है लाइफ में, सब चंगा, इतना मायूस क्यों है? मैं इतना इजी चैप्टर पढ़ा रहा तो तेरा मुंह इतना लटका, हार्ड पढ़ाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा? हाँ, चलो यहाँ देखो, और उसके साथ उधर उसके ऊपर बैठ जाना, क्या है बैठना चाहिए, इतना जगह खाली है। हाँ, चलो यहाँ देखो, फिट अ स्ट्रेट लाइन, हाँ ये बात तो सही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये x और y दिया है। सोल्यूशन क्या निकालेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन, ठीक है? सबसे पहला काम क्या है, इसको मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्ट मेथड्स। किसे सॉल्व करूंगा? डायरेक्ट मेथड, मतलब जो डेटा दिया है वो सीधा, मतलब x लिखा, y लिखा, x क्या है 1 2 3 4 5 6, और y क्या है 49 54 60 73 80 86 86। प्रॉब्लम बेटा यही है, जब नशा सर के ऊपर चढ़ जाता है तो ऐसा होता है, 36 86। हाँ, हाँ कमलेश बताए, वो भाग के डन 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 वो वाला है, ठीक है? चलो, हाँ, ए बस बस, ए कमलेश इधर देखो, अब डायरेक्ट मेथड से इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए डायरेक्ट मेथड मतलब क्या क्या चाहिए आपको, x मतलब समेशन ऑफ x निकल जाएगा, समेशन ऑफ y भी निकल जाएगा, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई, तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले कर लो एक्स स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 36, और फिर x इंटू वाई भी कर लो, कितना हो गया 1 49, 1 इंटू 49 49, ठीक है, सही है। उसके बाद ने शुभांकर बोला ना तो मेरे को डाउट हो गया, ठीक है? हाँ 108 बराबर, हाँ 180, हाँ ठीक है, ठीक है, बराबर ना? हाँ, तो समेशन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा,
यहाँ पर y मिल जाएगा, यहाँ पर x मिल जाएगा। चलो बताओ क्या क्या आ रहा है, कितना आया ये 21। फिर ये कितना आ रहा है, बोलो जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर यूज करो ना यार। 402, ठीक है। हाँ ये कितना आ रहा है 91 खाली, ठीक है। ये 1, ठीक है, इतना समझ गया। ये हमको क्या मिल गया भाई, डायरेक्ट मेथड से सीधा मिल गया। आप सीधा वो फॉर्मूला में पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ y ना प्लस बी समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ y क्या है रे भाई 402, और ना मतलब कितना है n, 6a प्लस बी समेशन ऑफ x कितना है 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी के साथ साथ हमको क्या है दूसरा, समेशन ऑफ x इंटू वाई, ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो ये कितना आया अपने को 1545। ये हो गया a समेशन ऑफ x कितना है 21 प्लस बी एक्स स्क्वायर कितना है 91। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आपको मिलेगा a और b का वैल्यू, बताओ फटाफट। Yeah, 39.4. 39.4, b क्या है 7.8, 8। ये आपको आ गया a और b। अब जब मैं लिखूंगा ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a क्या है 39.4 प्लस b 7.88 x। समझ में आया कैसे लिखना है, समझ में आया, इजी है। ये हमने किससे किया है डायरेक्ट मेथड, किससे किया डायरेक्ट मेथड, समझ में आ गया। ओके, अब इसी को किससे करना है, अब इसको किससे करेंगे, हाँ अभी किससे करेंगे इसको, एक्चुअल मीन से कर लेते हैं। तो एक्चुअल मीन से करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, एक्स बार। एक्स बार कितना है 21 डिवाइड बाय 6 करो, कितना हो रहा है एक्स बार कितना 21 डिवाइड बाय 6 कितना हो रहा है 0.3.5। हाँ y कितना है 402 डिवाइड बाय 6 कितना हो रहा है, 67. एग्जैक्ट 67 है। चलो, तो ये आपका हो गया एक्स बार वाई बार। अब जैसे सॉल्व हम लोग पहले किया था ना वैसा करेंगे। एक्स आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद वाई क्या है हमारा 49 54, ठीक है, ठीक है, हैं हाँ 36, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा देखो, ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे अपना फॉर्मूले के हिसाब से, हम लोग इसको क्या निकालेंगे एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे फटाफट, जल्दी बताओ क्या होगा फटाफट बताओ। माइनस, ठीक है, थ्री के लिए, करेक्ट, थ्री के लिए, ओके।
ये क्या आएगा 0.5, ये क्या आएगा, ये इतना आवाज क्यों हो रहा है बेटा? हाँ, अब क्या हो गया, y माइनस वाई बार, -18 ठीक है, -13 -7 पॉजिटिव 6 ना। हाँ, उसके बाद 13 ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, नहीं समझा? समझा ना? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक्स बार निकाल लिया ऐसे, वाई निकाल लिया ऐसे, अब एक्स इंटू वाई कर दो, एक्स इंटू वाई, अब ये एक्स इंटू वाई, -2.5 इंटू -18, चलो फटाफट जल्दी, 35 कितना हो गया, हाँ, ये कितना हो गया 45, उसके बाद है मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 0.5, 3.5 बराबर, उसके बाद ठीक है, कितना, हाँ बराबर 19.5 करेक्ट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स, इसका निकालेंगे समेशन ऑफ वाई, और ये निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समझ में आया? तो इसमें क्या बच जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर लगेगा ना, देखो ना क्या क्या लगने वाला है, एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बच गया बराबर, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, हाँ तो एक्स स्क्वायर करो फटाफट, 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 2.2 -2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, 6 पॉइंट, और ये 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, हाँ, अब ये समेशन एक्स स्क्वायर कर लो, समझ में आया? चलो सब डेटा निकाल लो फटाफट, ऐड करो, ये तो जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है, ये तो चलो, ये 13 चला गया, ये -7, -1 बचेगा, माइनस ये भी चला गया, जीरो ना, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, ठीक, अब इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो फटाफट जल्दी, 138 सर 138, हाँ ये आ गया 138, चलो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर कितना है 17.5 बराबर, यही आया सबको, चलो बस हो गया, अब फॉर्मूला में पुट करो, समेशन ऑफ क्या होता है, समेशन ऑफ वाई एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, करेक्ट है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समेशन ऑफ वाई एन ए, तो ये समेशन ऑफ वाई मिल गया हम लोगों को 0, एन कितना है अपना 6a बराबर, प्लस बी, और समेशन ऑफ एक्स कितना है 0, मतलब क्या हो गया इससे 0 है ना, कितना आ रहा है a0 आ रहा है बराबर, हाँ अभी ध्यान देना जरा, उसके बाद क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ x इंटू वाई ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ x स्क्वायर, ध्यान देना जरा, समेशन ऑफ x इंटू वाई क्या हो जाएगा 138 ए, ये कितना हो गया 0 बी 17.50, कितना आ रहा है बी का वैल्यू, हाँ 138 डिवाइड बाय 17.50 कितना आ रहा है 7.88,
अभी ध्यान देना जरा, ध्यान देना इधर पे 1 मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे पता है कि क्या होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहां पर स्मॉल y नहीं है, ये क्या है कैपिटल Y, क्योंकि मैंने पूरा सम जो सॉल्व किया था स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स कैपिटल Y लेके एजम्पशन लेके सॉल्व किया ना, है ना, एक्चुअल मीन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y एक्चुअल में क्या है, y एक्चुअल में क्या है देखो y माइनस वाई बार, बराबर। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y एक्चुअल में है y माइनस वाई बार, और ये हो गया a प्लस बी एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अच्छा अब एक और चीज, इधर पे y माइनस वाई बार कितना है, वाई बार कितना लिया था, अरे ऊपर है 67 और x बार था 3.5, तो वो भी लिख लो। ये हो गया 67, ये हो गया a प्लस बी एक्स माइनस 3.5। समझ में आया। अब मुझे पता है कि ये जो इसका वैल्यू है a, हम लोग को कितना मिला यहाँ पर 0, तो ये 0 हो गया, और b कितना मिला हमको, 7.8 तो 0 प्लस 7.88। ठीक है, तो ये रहेगा y माइनस 67 इज इक्वल टू 7.88x माइनस 7.88 इंटू 3.5 करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 27.5 हाँ 27.58, बराबर। ध्यान दो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, तभी तो मतलब है ना इसका, है ना। ये क्या हो गया y माइनस 67 है, तो ये y इज इक्वल टू 7.88x माइनस 27.58, ये उधर गया प्लस 67 हो गया, तो ये कितना बचा 67 माइनस करो इतना 27.58, 39.4 बस। हाँ, और ये हो गया 7.88x, ये आपको आंसर आ गया, देखो सेम है, देखो ना सेम है, देखो समझ में आया, समझा कि नहीं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अभी मैं अगर आपको बोलूं इसी सम को आपको सॉल्व करना है, एंड में मैंने रिप्लेस किया x को x माइनस एक्स बार से y माइनस वाई बार से, अगर मैं बोलूं यही सम को आपको करना है तीसरा एज्यूम मीन मेथड से। अब ये एज्यूम मीन मेथड से कैसे होगा बच्चों, आपको जो x बार आया है ना 3.5, हम लेंगे उसको 3, और y बार जो आपको आया है 67, उसको मैं लूंगा 70। पूरा ऐसे सॉल्व करना है, खाली x बार के जगह पे आपको 3 लेना है, यहाँ पे y बार के जगह 70 सॉल्व करना है, ऐसे ही एंड में वापस से y माइनस वाई बार x माइनस, समझा, सेम आंसर आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कर्व फिटिंग का स्ट्रेट लाइन का सम। समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। सब कुछ सेम है ना, क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला मैंने सेम ही उठाया है, द ओनली डिफरेंस वाज एंड में कि मैंने जो लिया, समझा, सबको समझा, ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन का सम हमने, इज दैट क्लियर। अब एक लास्ट जो बचा है वो क्या है, हो जाएगा, फिर वो जो बच गया वो भी देख ही लेते हैं, आज खत्म करते, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, अरे जोएल कहाँ जा रहा है, M4 नहीं है, देखो मन नहीं बैठने का। सुना अच्छा तू क्लास नहीं लगाया ना, M4 का क्लास नहीं लगाया, इसका मतलब अभी बैठा तो बैठ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं, बैठ जा। इसका फीस अपन नहीं लेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ए यहाँ पे देखने का टेंशन, बिंदास। कितना मार्क्स मिल जाएगा, अगर तो कोई 20 मार्क मिल गया तो पास हो गया, तो तुम मेरे को याद रखेगा, अरे मैं एक ही लेक्चर बैठा था, मेरे को पूरा 20 मार्क मिला, सर का लेक्चर, सर को थैंक्स। फिर मेरे को जिंदगी भर तो कोई याद नहीं रखता, ठीक है, लेकिन ये देखो by the method of least square find the value of ABC by the probability law, which actually is parabola law, y equal to a plus bx plus c squared to fit the following data। ठीक है, तो अभी देखो ये आपको दिया है x y, करेक्ट है, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x लिखा y लिखा, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर किया, क्यूब किया, पावर 4 किया, क्यों, क्योंकि पावर 4 तक चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, देखो ना, एक्स स्क्वायर क्यूब 4, ये तो है ना, और फिर उसके अलावा क्या चाहिए, समेशन ऑफ y तो मिल जाएगा x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई,
तो जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए वो सब मैं टेबल में निकालूंगा। समझ गया? ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई लिखा है ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, पावर 4 कर दिया, एक्स इंटू वाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सब मिल गया, पुट कर दिया, इक्वेशन बन गया। इसको सीधा कहां डालोगे, कैलकुलेटर में, जो 1500 रुपए का आपने लिया था। ठीक है, क्लीन, यू विल गेट द आंसर। क्लोज, ताकि मैं इसको रोटेट कर पाऊं। ये देखो एबीसी आया और पुट कर दिया, देखो एबीसी का वैल्यू समझ में आया, इजी है ना, एकदम इजी है। ये मार्क्स तो अपने को चाहिए जोएल, ये अपने को मार्क्स चाहिए, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब वो अजम्पशन वाला भी देख लेते हैं। फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोलिक, सेकंड डिग्री बोलेगा ना तो समझ जाने का पैराबोला। ऐसा बाइसेप्स देख रहा है, अबे सम देख, हाँ 1 2 से 9 तक दिया है, और फिर ये जो भी दिया डेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स का जो डेटा है ना वो इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या होता है, 1 2 0 5 6 7 8 दोनों का डिफरेंस, जो दो नंबर का डिफरेंस सेम है, 1 है ना? ठीक है, ओके, हाँ। y क्या है, वो कैसा भी दिया है, बराबर। तो यहाँ सिंस द वैल्यू ऑफ x आर ऑड एंड आर इक्वली स्पेस्ड, वी कैन चेंज x टू x बाय द रिलेशन x माइनस 5, मतलब वी आर टेकिंग वो मीन निकाल के उसका वो कर रहे हैं, एक assumption ले रहे हैं, assume से कर रहे हैं। y का y ही रख रहे बिकॉज इक्वल स्पेस नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी देखो, ये ऐसा क्यों करते पता है, x का x माइनस 5 लेके सम सॉल्व क्यों करते पता है, सम फटाफट होता है। देखो ना फायदा क्या है उसका, देखो x माइनस 5 ये हो गया, 0 आ गया डायरेक्ट कैलकुलेशन, एक्स क्यूब भी 0 आ गया, जो बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ऐड नहीं करना पड़ता। असम्पशन लेने का ये फायदा होता है। कोई अगर बीच का वैल्यू आप असम्पशन लेते हो ना, तो यही देखो, ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर यही चीज पॉजिटिव से स्टार्ट होकर 0 हो जाता है, समझा क्या? ये फायदा होता है, समझ में आया? एक्स क्यूब कर दिया, एक्स इंटू 4 कर दिया, एक्स इंटू वाई कर दिया, एक्स इंटू वाई कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई कर दिया, और हम लोग को आ गया, डाल दिया इक्वेशन पे, इक्वेशन पे डाल दिया, और हम लोग को एबीसी मिल गया, एबीसी पुट कर दिया। अब सुनो, एक्स वाई तो वाई है क्योंकि वाई इक्वल टू वाई था, लेकिन एक्स क्या था, एक्स माइनस 5 था ना, अरे हाँ है ना, तो एक्स माइनस 5, और फिर उसको भी सॉल्व करके आंसर ला, सिंपल, जैसे हमने किया था अभी स्ट्रेट लाइन में। अरे हाँ है ना, ठीक है, ये चालू ना रिकॉर्डिंग पक्का? हाँ चल बेट, ये वाला सम भी वैसे ही है, ठीक है। बट ये वाले सम में ना बहुत बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, उनको लगता है कि ईयर है ये 19, रुक जा मैथ्स 4 चल रहा है, देखा इतने बच्चे लोग अपने इतना मतलब पढ़ाई में ये है कि उनको पता नहीं चला कौन सा लगे, बस सर पढ़ा रहे आना है, बेटा ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया करो, ठीक है। चलो, फिट अ डिग्री, ईयर दिया 1974, ये 75 दिया, ये 76 दिया, तो बच्चे लोग है ना इसको 75 76 लेके सॉल्व करते, वो ईयर है, मतलब सब में 1975 1970 1991, समझा क्या? गड़बड़ मत करना, ईयर 75 की बात ही नहीं होगी यार, ऑब्वियसली, है ना, है कि नहीं? ठीक है, और उनके जो प्रोडक्शन है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इन टर्म्स है वो, ठीक है। अब आप देखो पूरा सम ऐसे सॉल्व किया, एक्स देखो 1974 से लेके सॉल्व किया, फिर उसमें एक मीन पकड़ा होगा, मीन लिया है इक्वली स्पेस्ड करके, ठीक है, नॉट ऑड स्पेस्ड है, लेकिन चलो 74 75 इक्वल स्पेस्ड, बीच में कुछ गायब है, 90 गायब है, ठीक है। कर सकते हैं आप कोई भी एक नंबर लेके इसको एक्स माइनस एक्स वाई कर दो, एंड वाई का वाई रखा है, देखो y का y क्यों रखा है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर x का क्या, एक्स स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, उसमें ज्यादा निकालना है, और अगर कोई 0 हो गया तो हमारा काम आसान होगा, समझा? हाँ तो मिस्टेक है, हाँ किधर गया, इधर 91 है, उधर हाँ 81 ही रहेगा, वो इन लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, अपने को थोड़ा दिमाग लगाने का है। हो गया ये भी,
ठीक है, तो पैराबोला के सम्स भी हो गए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये खत्म हुआ, ये जो मॉड्यूल है खत्म हुआ। अब मैं जाता हूँ लाइंस ऑफ रिग्रेशन का, जो तू सम पूछ रहा था ना बेटा। हाँ, फीस भरा गया ठीक है, चलो। स्ट्रेट लाइन, फिट स्ट्रेट लाइन तो हो गया ना आपको। ये देखो, हाँ मैंने फिट स्ट्रेट लाइन वाला ये वाला सम लिया था शायद, आपको ये आया। फिर एज्यूम मीन से देखो x माइनस 60 लिया, ये आएगा। और हमने एक्चुअल मीन से किया था, देखो 138 आया, 17.5 है ना। वैसे 1951 वाला सम भी है, कर लोगे ना अभी तो, बिंदास कर लोगे, ठीक। केटी टू केटी कर लेंगे। ये देखो ध्यान दो, ए छोटू, क्वेश्चन नंबर 1 ने 5 मार्क के लिए बताया। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन y on x is 0.6, मतलब by(x) दिया पॉइंट, समझा। एंड सिग्मा y इक्वल टू 2 सिग्मा x, तो ये देखो ये फॉर्मूला है, by(x) r सिग्मा y सिग्मा x। by(x) 0.6 है बराबर, r वैसे का वैसे ही, सिग्मा y 2 सिग्मा x है, तो सिग्मा x कैंसिल, r हो गया 2r, 2 नीचे गया, r मिल गया 0.3। समझ में आया, ठीक है। अब यही वाला सब में देखो ऐसा दिया है, इफ सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा, कितना बता रहे हैं, 5 मिनट, एंड द एंगल मेड बाय द लाइन इज tan इनवर्स ऑफ 3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r निकालना है। ये tan इनवर्स ऑफ 3 है ना, मतलब tan थीटा कितना हुआ, 3 हुआ। tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू थीटा बराबर, तो tan थीटा कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पर 3 आ गया, 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r। सिग्मा x सिग्मा y क्या है, सिग्मा है बराबर, तो सिग्मा स्क्वायर होगा, ये भी सिग्मा स्क्वायर, तो 2 सिग्मा स्क्वायर होगा, कैंसिल कैंसिल होकर जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आंसर। समझ में आ गया। बस इतना ध्यान में रखा है, आर का आपको 2 वैल्यू आ रहा है, उसमें से आपको एक जो वैल्यू रहेगा वो +-1 के अंदर है, वो आपको कंसिडर करना है। समझा, ठीक है। ये हमने आज सम किया। लाइन ऑफ रिग्रेशन ये सब सम तुम लोग को आ जाएगा भैया, ये सब टाइम पास के लिए दिया है, ठीक है। यही सब सम हमने कर लिया, ओके। ये tan थीटा वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये देखो इस बार डेटा दिया है, सिग्मा x सिग्मा y, देखो 4 इंटू वाई, सिग्मा x का स्क्वायर है ना, r का वैल्यू, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, समेशन x समेशन y। समझा गया, कंफ्यूज करने के लिए दिया। इज दैट क्लियर। अब आ जाते हैं ये जो क्वेश्चन है, अ केमिकल इंजीनियर, ठीक है, ओके। अ केमिकल इंजीनियर का कुछ डेटा दिया है, इन्वेस्टिगेट किया, तो प्रोसेस चल रहा है, उस पे देख रहे हैं कि भाई केमिकल्स डाल के कितने प्रोडक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आप जो भी होता है। एक्स और वाई का डेटा दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑफ लाइन which will enable to predict yield on the basis of temperature. So when we say x, which is temperature, and y is production yield, is that clear? Okay. Find also the degree of relationship between the temperature and yield. वो ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। एक्स बार निकाला है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये जो आपको दिया है यहाँ पर, x का डेटा y का डेटा, ठीक है, ये dx से dy बराबर। x बार ये फॉर्मूला यूज करके मत निकालना, ये डायरेक्टली क्या होगा, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 10 करो, आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, समझा ना, सीधा सबको ऐड करो, ये आंसर आ जाएगा। तो x बार मिल गया, y बार मिल गया बराबर। अब बी वाई एक्स ऐसे निकालते हैं, बी एक्स वाई ऐसे निकालते हैं। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसका यूज होने वाला है आर के लिए, दिख रहा है। या फिर यहाँ पर लाइंस ऑफ रिग्रेशन का मैंने ये फॉर्मूला बताया था, देखो लाइंस ऑफ रिग्रेशन y ऑन x क्या होता है, याद है, इट्स y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन का मैंने बताया था, जब डेटा वाला सम दिया रहेगा उसका फॉर्मूला। वैसे ही x ऑन y के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई माइनस वाई बार। तो ये देखो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है बी वाई एक्स का। लाइंस ऑफ रिग्रेशन बोलेगा ना, लाइन ऑफ रिग्रेशन, क्वेश्चन क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन मतलब y ऑन x कर लो, लाइंस ऑफ रिग्रेशन बोलेगा ना, लाइंस, तो दोनों भी करना पड़ेगा, x ऑन y भी और y ऑन x भी। समझ में आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, बी वाई एक्स का फॉर्मूला, समेशन ऑफ dx dy dx अपॉन n। देखो ये हमने यूज किया था अंडर रूट, अभी किया था जो r के लिए, ऑलमोस्ट सेम है। y के लिए भी ऐसे ही है, पुट करो, आंसर आ गया, ठीक है, निकाला, y का वैल्यू आ गया। वैसे आपने क्या किया, बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकाल के, ठीक है,
लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x है, तो BYX हमको मिल गया 0.483। ये 2.06 कहां से आया? ये लोग ने सॉल्व किया नहीं है क्या? देखो ना BXY है। हाँ बराबर, BXY। ठीक है, तो R मिल गया 0.9975। R मिल गया हम लोग को, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, ओके, समझा? तो ये एक सम कर लेना चुपचाप से, ठीक है, ये एक सम कर लेना, ठीक है, 8 मार्क का सम है ये, दोनों सम। और ये देखो, ये वाला सम आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही आया था, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। लाइंस ऑफ बोलेगा ना तो दोनों भी किया है, देखो y ऑन x भी किया है और x ऑन y भी किया है, देखो ये देखो यहाँ पर x ऑन y, समझ में आया? और फॉर्मूला वो स्ट्रेट लाइन का यूज है, समझा गया? खाली वो रिग्रेशन के लिए वो सब यूज करके आंसर आ गया आपका, ठीक है, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? बस x निकाला, x को निकाला y स्क्वायर पुट कर देने का। y ऑन x के लिए हमने क्या किया, ये वाला। अच्छा देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, y ऑन x के लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? y a प्लस बी एक्स समेशन ऑफ y n a प्लस, है ना, ये है ना। x ऑन y के लिए क्या है, देखो उल्टा, उल्टा देखो, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है ना, तो समेशन ऑफ x n a, समझा ना? खाली x के जगह y है, y के जगह x, इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया? r का वैल्यू आ गया यहाँ पर कितना, 0.69, मतलब इट्स करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये हमने आज पूरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक खत्म किया है। इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ऐप में अपलोड हो जाएगा, आप एज अ रिवीजन आप ये देख सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो, ठीक है। इज दैट क्लियर? डन करें? कुछ डाउट है पूछ लेना मुझे, कुछ भी रहेगा तो। चलो बाय।